गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और पिछले टर्म पर हम बताए थे कि कर्व ट्रेसिंग के बारे में, कि कर्व ट्रेसिंग कैसे हम करते हैं, किसी कर्व का रफ स्केच कैसे करते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने 2 पॉइंट्स बताया था। एक बताया था आपका सिमेट्री, किसी कर्व की सिमेट्री देखनी होती है तो कैसे देखते हैं। हम पहले देखते हैं उस कर्व का इक्वेशन y के पावर्स में इवन है तो x के अबाउट सिमेट्री होती है, अगर x के पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्री होती है उस कर्व की। और उसके अलावा y=x रखने से अगर कोई कर्व में कोई चेंज नहीं होता है तो वो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y=x होता है। x=-x रखने से, y=-y रखने से उस कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो कर्व जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। इसी तरह से मैंने दूसरा पॉइंट जो बताया था आपको, मैंने एग्जांपल लेके कल बताया भी था, दूसरा पॉइंट बताया था कि ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है। तो ओरिजिन से पास करने के लिए हमने एक आइडिया दिया था कि अगर उस कर्व के इक्वेशन में जो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, कोई इक्वेशन होगा कर्व का, उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, ऐसे जो टर्म्स होते हैं उनमें अगर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो तो ओरिजिन से पास करेंगे। एक जनरल आइडिया है। अगर कोई इसी कर्व में, या हम दूसरे शब्दों में कहें x=0, y=0 उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो भी वो कर्व जो है ओरिजिन से पास करेगा। अब ये ओरिजिन से पास करेगा तो कैसे पास करेगा? टेढ़ा होकर पास करेगा कि सीधे सीधे पास कर लेगा ओरिजिन को? ये बात जानने के लिए तो ये बताया जाता है टेंजेंट एट ओरिजिन। ये है आपका तीसरा पॉइंट, वो है टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन ये टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग की ही। कर्व ट्रेसिंग के ही टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है टेंजेंट एट ओरिजिन। ये तभी लागू होता है जब ओरिजिन से कर्व पास करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई कर्व, इफ एनी कर्व passes through origin, then tangent at origin can be obtained by equating the lowest degree term of the curve, of the equation of curve to 0। ये है, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करती है तो उसका जो टेंजेंट ओरिजिन पर होगा वो उसके लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट करने पर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल y²=4ax, ये है पैराबोला। This curve passes through origin. So tangent at origin. Origin is obtained by lowest degree term of the curve is equal to 0. Degree term
इज इक्वल टू 0 ऑफ द कर्व। अब बताइए, इस कर्व में सिर्फ दो ही टर्म है, एक लेफ्ट में वाई स्क्वायर है और ये 4ax है। इसमें लोवेस्ट डिग्री 4ax हुआ, दैट इज 4ax इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0 व्हेन देयरबाय इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 जो होता है वो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है, y एक्सिस। thus y axis is the tangent at origin of the curve thus y is equal to 0 is the tangent at origin of the curve। तो बात हमको समझ में आ रही है आपको कि टेंजेंट एट ओरिजिन अब होता भी है। जरा देखें, इस कर्व को बनाएं भी तो इस कर्व में आप y एक्सिस रखें, x एक्सिस रखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो ऐसे ही बनता है। और ये ओरिजिन पर जो टेंजेंट होगा ये आपका होगा टेंजेंट, ये होगा ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये टेंजेंट एट ओरिजिन हो जाएगा, ये ओरिजिन। तो ऐसे हम टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल सकते हैं। इसके आगे आता है आपको फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट का ट्रेसिंग में हम देते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होता है? एसिम्पटोट्स के बारे में ये बताया गया, asymptote is a straight line at a finite distance from origin which touches the curve at infinity। Asymptote is a straight line at a finite distance from origin which touches the curve at infinity। ये डेफिनेशन आपको बताता हूँ। यानी ये एसिम्पटोट्स जो होता है वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो भी ये ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है वो लाइन, लेकिन y एक्सिस कर्व को वो एसिम्पटोट्स पर कट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस हो गया। अगर कोई कर्व आपको ऐसे मिल जाए, ये कोई कर्व हो गया, ये कोई लाइन हो गया, आपको लगता होगा कि ये जो कर्व है, ये कर्व हो गया, ये हो गया कर्व, ये हो गया लाइन, स्ट्रेट लाइन। which touches the curve, which seems to touch the curve at infinity, so it is called asymptote, so it is asymptote of the curve। ये एसिम्पटोट ऑफ द कर्व हो सकता है। इसी तरह से हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो जो है किसी कर्व को इनफाइनाइट पर टच कर, देखिए ये कर्व ऐसे ऐसे जा रहा है, ये लंबी लाइन ऐसे सीधे जा रही है, तो ये जो है मान लिया जाता है कि ये इन्फिनिटी पर कहीं टच करेगा, स्पर्श करेगा,
और इसी वजह से इस लाइन को कहते हैं हम लोग एसिम्प्टोट। तो हमको और डिटेल में इसकी जानकारी नहीं रखनी है। Here for the rough sketch, of the curve of the given curve, we shall learn the asymptotes of parallel to coordinate axes. केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स को पढ़ना है। मान लीजिए हमको बहुत सारे हैं, देखिए बताएं एसिम्प्टोट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं जो एसिम्प्टोट्स में पढ़ा जाता है, लेकिन हियर वी आर नॉट गोइंग टू स्केच द कर्व इन ऑल द सेंस। हमको तो रफ स्केच करना है, जस्ट टू लोकेट द एरिया, just to find the volume, just find the a surface area, just find the length of the curve. So only we need to find the asymptotes parallel to coordinate axes. Let me discuss how to find asymptotes parallel to x-axis and parallel to y-axis, because you are just talking about the two-dimensional geometry. So here you have to find the asymptotes parallel to the x-axis as well as asymptotes parallel to y-axis. Let us start with the asymptotes parallel to the x-axis. Here, number one, the asymptote parallel to x-axis, asymptote of the curve parallel to x-axis. X-axis is obtained by equating the coefficient of highest degree of y, provided it is not constant, 2 0 अगर कोई भी एसिम्प्टोट निकालना है किसी कर्व का और भी निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप क्या करिए कि उस इक्वेशन ऑफ कर्व में देखिए कि y का हाईएस्ट पावर क्या है और उसमें किससे मल्टीप्लाई है। अगर ये ध्यान रखिएगा वहां कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए 5 से गुणा है y स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, 5 से मल्टीप्लाई है, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा y स्क्वायर का वो 5 हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, फिर हम नहीं निकाल सकते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जब हम निकालना होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट, तो y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखते हैं, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 कर देते हैं, वही एसिम्प्टोट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस बात को। बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं ऐसे ही होता है वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इस कर्व में देखें the highest power, the coefficient of y
highest power of y is x minus a. So to find asymptotes parallel to x axis, asymptote parallel to x axis, parallel to y axis, it is equated to 0. Equated to 0. That is x minus a is equal to 0. This implies x equal to a. Is asymptote parallel to y axis, sorry, x axis, और parallel to y axis. तो यहाँ जो मिला हमको parallel to y axis मिला, यहाँ भी आप इस डेफिनेशन को ठीक कर लें. The asymptote of a curve parallel to x axis is obtained by equating the coefficient of y, highest power of x, provided it is not constant to 0. अब यही को हम लिखना चाहें तो y square x minus y square a is equal to x square. अब देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं the highest power of x is constant. देखो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है इसमें, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट है. यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना चाहिए, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x is constant, so it cannot be equated to 0. Cannot be equated to 0. Equated to 0. Thus, there is no any asymptotes. There is no asymptote parallel to x axis. There is no asymptote parallel to x axis. ये तो मैंने अभी बताया आपको. दूसरा है इसमें है सेकेंड जो बताने जा रहा हूँ इसी का. The asymptote of a curve parallel to y axis is obtained by equating the coefficient of highest power of y, to provided it is not constant, to 0. ये दो तरह के एसिम्प्टोट्स आपको सीखना है और दोनों का एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया. अब आते हैं चौथा पॉइंट के अलावा अब आता है पांचवा पॉइंट. पांचवा पॉइंट क्या है ये आपको सीखना है. पांचवा पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. Intersection of coordinate axes. Intersection of coordinate axes ये तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है. We put x equal to 0 in the equation of curve. Equation of curve and find y and find
value of y, value of y gives the point of intersection of curve with y axis x equal to 0. We put y equal to 0 in the equation of curve, and find the value of x gives the intersection of curve with x axis ये होता है। ध्यान रहे कि इफ वन, यहां पर एक भी ध्यान रहे, इफ there may be two values of x for y is equal to 0, then there is a loop, there may be a loop lies for these two values of x, on x axis. Similarly, for the loop on y axis, इसी तरह से आपका लूप जो होगा y एक्सिस पर भी बन सकता है। वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर दो वैल्यू मिलती है y की x इक्वल टू 0 रखने पर, तो वो आपका लूप दे देता है। लूप का मतलब हो जाता है, जैसे ये हम कह दें, ये मान लीजिए 0 पर है, x इक्वल टू 0 पर मिल रहा है, x इक्वल टू 1 मिल रहा है, और y इक्वल टू 0, तो ये है, ऐसे बन सकता है लूप। यही आपका लूप कहलाता है, ये लूप कहलाता है ये एक्स एक्सिस पर। इसी तरह से आपका ये बन जाएगा y एक्सिस पर। तो ये आपको आइडिया रखनी है, थोड़ा रफ की आइडिया रखनी है। अब आइए हम लोग छठा पॉइंट पर देखते हैं, 6th पॉइंट। छठा पॉइंट है द पोर्शन of the plane which does not where the curve does not lie, the curve does not exist, the portion of the plane, जहाँ पर कि वो पोर्शन आप जानना चाहते हैं जिधर आपका कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस we try to express y in terms of x,
इन टर्म्स ऑफ एक्स। हम इस पर्पज के लिए y को x के पदों में लिखते हैं। We try to express in terms of x, y in terms of x, and then we find, if we find the values of x, values of y, the values of y imaginary for some value of x, then for that value of x, curve does not exist. That value of curve x, curve does not exist. कर्व जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। और ऐसे में हम जो है क्या करते हैं, वी ड्रा अ टेबल ऐसे मिलते हैं, ऐसे बना लेते हैं टेबल। और यहां पर हम क्या करते हैं, x लिखते हैं, एक y लिखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y। ये आपका फ्री टू choose values to plot the graph, we are free to choose the value of y and here the values of x. The values of y corresponding to values of x, and then we plot the curve. So this is all about your curve tracing today, and we shall discuss some example regarding which we can show the curve is having a tracing in rough sketch way, and how you will find the rough sketch of a curve in this way. So let us start the example. जैसे कोई प्रश्न आता है आपका, और उस प्रश्न में ये पूछा जाता है कि भाई कर्व की ट्रेसिंग करें, तो आप कैसे ट्रेस करेंगे। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। एग्जाम्पल आपका है पहला, ये है प्रश्न है, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ये जानना है कि इसके सॉल्यूशन को हम अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं कि कैसे करेंगे हम। वी शैल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला ये देखना होता है, फर्स्ट वी राइट गिवन इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं हम 2a, पहले ये आपका है वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ऐसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और इसको लिख सकते हैं और 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बात ये की है। अब देखिए तो हियर the powers of y are even। तो देखें तो पावर्स ऑफ y इवन है, therefore the curve 1 is symmetrical about
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये तो क्लियर हो गया, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे जैसे कर्व बनेगा एक ही तरह कर्व बनेगा। दूसरा पॉइंट है कि क्या ये ओरिजिन से पास करता है कि नहीं करता है। हियर द पॉइंट 0 0 origin 0 0 satisfying the equation of curve, satisfying the equation of curve, the equation of curve, equation of curve, so it passes through origin, it passes through origin, ये ओरिजिन से पास करता है। तीसरा पॉइंट ये देखना है कि टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होगा। तो टेंजेंट एट ओरिजिन इज, आप देखें तो यहां पर आपका मिल जाएगा सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म आपका कौन सा है, तीनों में यही है आपका 2a y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। So x axis is the tangent at origin, tangent at origin, ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोट को रख लेते हैं। एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू x y एक्सिस मिलेगा इज, ये आएगा y स्क्वायर कोफिशिएंट है तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2a एसिम्प्टोट से मिल गया। अब आपको निकालना है कि तो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में आप काम कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इस बॉक्स में जरा ध्यान से देखें आप इस बॉक्स में कि y को पहले लिखेंगे x के टर्म्स में, तो ये आ जाएगा x का क्यूब अपॉन अंडर रूट में 2a माइनस एक्स, ये हो जाएगा x का पावर 3/2, यही होगा y की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें हम बॉक्स में, तो अगर हम x की वैल्यू 0 भरते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू अगर मान लो a भरते हैं तो यहाँ हो जाएगा a टू द पावर 3/2 और यहाँ हो जाएगा a का पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका a का पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू a, यह हो जाएगा a आएगा। जब हम a से 2a भरते हैं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, 3a भरते हैं ये हो जाएगा इमेजिनरी, ये हो जाएगा इमेजिनरी। आप चाहे तो a/2 भर सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या मिला, जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ax एक्सिस, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ हो गया a, यहाँ भी हो गया a, यहाँ हो जाएगा आपका a a, y इक्वल टू 2a यहाँ होगा, ये 2a लाइन खींच ले हम, एसिम्प्टोट्स मिल रहा है, ये आपका 2a है, ax इक्वल टू 2a एसिम्प्टोट्स मिल गया, एसिम्प्टोट्स मिल गया। अब यहाँ से ओरिजिन से इसको मिलाते हुए ऐसे काम कीजिए। आइए सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो ये नीचे भी इसी तरह से आएगा और नीचे भी इसी तरह से नीचे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा। इसमें ऐसे हम क्वेश्चन को करते समय इन सबों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को करें, और जो और भी कुछ क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा और ये कर्व ट्रेसिंग आपकी हो जाएगी। तो ऐसे में कर्व ट्रेसिंग आप सीख जाएंगे। आज के लिए आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से इस अलग से दूसरा क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए और उसको हम कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।